दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के साथ विराट कोहली की महानता को देखकर दिग्गजों ने दिया हैरान कर देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस दौरान विराट कोहली ने नवीन उल हक से अपनी लड़ाई समाप्त कर डाली। इस दौरान विराट कोहली की इस महानता पर दुनिया के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें दिग्गजों ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए एक ऐसा जारी कर दिया बयान जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार दुनिया के महानतम दिग्गजों ने विराट की महानता पर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत मिली है, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम की जीत के अलावा विराट कोहली और नवीन उल हक की लड़ाई बड़ी लाइमलाइट रही। लेकिन यहाँ दोनों के बीच लड़ाई देखने को नहीं मिली, बल्कि विराट कोहली ने नवीन उल हक से गले मिलकर लड़ाई को शांत कर दिया और दिल्ली के स्टेडियम में दर्शकों को रोककर महानता दिखाई, जिसको देखकर दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने नवीन से लड़ाई समाप्त करते हुए जो कुछ किया है उससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि किसी न किसी खिलाड़ी को शांत करने के लिए पहला कदम उठाना था। इस दौरान विराट कोहली ने अपनी महानता दिखाते हुए पहली पहल करी। उसे सिर्फ विराट कोहली ने मेरा ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। ऐसे में मैं चाहता हूं कि विराट कोहली इसी तरीके से सभी खिलाड़ियों के साथ शालीनता के दायरे में मैदान पर पेश आए। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने नवीन से लड़ाई समाप्त करते हुए जो कुछ किया है उससे उनके लिए मेरे दिल में और भी ज्यादा प्यार उमड़ आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि विराट कोहली का नवीन के सामने लड़ाई का समर्पण करने का फैसला काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली की समानता के जरिए तमाम क्रिकेट प्रेमी दो हिस्सों में नहीं बटेंगे और क्रिकेट का लुत्फ बड़े आसानी से उठा सकेंगे। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली और नवीन की लड़ाई आईपीएल की सबसे बड़ी हाईलाइट रही थी, जिसको देखने के लिए मैं भी बेताब था, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी लड़ाई जल्दी समाप्त हो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मैदान तक सीमित रहनी चाहिए, जो कि अभी तक सीमित नहीं थी। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली ने महानता दिखाते हुए लड़ाई को समाप्त कर क्रिकेट प्रेमियों के दिल में और भी ज्यादा गहरी जगह बना ली। तो वहीं स्टीव स्मिथ ने भी कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली और नवीन ने अपनी लड़ाई को शांत कर क्रिकेट में एक बार फिर से खेल भावना को उजागर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली और नवीन एक दूसरे के प्रति जानी दुश्मन बन चुके थे, लेकिन दोनों ने लड़ाई को शांत करने के लिए क्रिकेट को एक बार फिर से शर्मशार होने से बचा लिया। तो वहीं डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली अग्रेशन की किंग है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने व्यवहार के विपरीत नवीन से लड़ाई को समाप्त किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस लड़ाई से सिर्फ विराट कोहली को ही नहीं बल्कि नवीन को भी काफी ज्यादा नुकसान होने वाला था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवीन का करियर आगे काफी ज्यादा है और ऐसे में उन्होंने खुद पहल करते हुए महानता दिखाई, जिसका मैं भी अब मुरीद बन चुका। दोस्तों, विश्व कप के अपने ओपनिंग मुकाबले में मचाया है टीम इंडिया ने कोहराम। चेन्नई के मैदान पर सिर चढ़कर बोला जड्डू कुलदीप का जादू, अपनी करिश्माई गेंदों से नचाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नागिन डांस। तो आखिर कैसे? अपनी खौफनाक बल्लेबाजी के लिए फेमस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने दिखाई दिन में तारे अपनी घातक गेंदबाजी से। कैसे उन्होंने मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की हालत पतली कर दी। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक वापसी लॉन्चर खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और स्मिथ में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हुई है विश्व कप की असली शुरुआत। मेजबान हिंदुस्तान के सामने खड़ी थी 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम। खचाखच भरा हुआ था भारतीय मैदान। दोस्तों, खचाखच रोमांचक 7वें आसमान पर था। खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही देखते बनता था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला तो दोस्तों टॉस के बॉस बने कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मैच में अपने धाकड़ ओपनर शुभमन गिल की जगह ईशान किशन को लेकर मैदान में धावा बोलने के लिए कदम रखा। कंगारू के लिए मिचेल मार्श के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी तूफानी शुरुआत करने के इरादे से उतरी थी। वो चेन्नई की परिस्थितियों का फायदा उठाने की सोच रहे थे। मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर ने मौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वो आसानी से हार मानने के इरादे से नहीं आए हैं। लेकिन दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह का जादू चला। तीसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने अपनी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े कोहली की तरफ चली गई। जैसे विराट ने अपने बाएं तरफ के चीते की तरह हवा में डाइव लगाते हुए लपका और इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। महज 6 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। अभी से ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटने लगे थे। हालांकि मैदान में गर्मी भी बहुत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने उन्हें हक्का बक्का कर दिया था।
ऐसे में अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी स्टीव स्मिथ आ जाते हैं। पूरी दुनिया से फिलहाल तो भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखा जा सकता था, लेकिन स्मिथ कुछ और ही सोचकर उतरे थे। आते ही उन्होंने एक के बाद एक चौके की बारिश करते हुए अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। 6 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से 16 रन बना पाई थी। उन्हें एक एक करके तरसाना पड़ रहा था, लेकिन इन दोनों घातक बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक दबाव में नहीं रखा जा सकता। 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, पर अब ये दोनों खिलाड़ी तो टूट कर पड़े। वार्नर ने जहां तक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने और भी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ऐसे में कप्तान रोहित ने भी अपना कंप्यूटर से तेज दिमाग चलाया और उन्होंने सीधे रविचंद्रन अश्विन का रुख किया, जिन्होंने आते ही अपनी घातक फिरकी से दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए थे। फिलहाल तो टीम इंडिया का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। डेविड वार्नर और इसके स्मिथ के बीच अच्छी पार्टनरशिप आने लगी थी। वार्नर अपनी बहुत तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया वापस चली जाएगी, लेकिन चेन्नई की पिच पर वो इतना आसान थोड़ी है। तभी रोहित शर्मा के ट्रम्प कार्ड कुलदीप यादव आते हैं। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया और उन्हें कॉटन बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। जहां सेट बल्लेबाजी डेविड वार्नर 52 गेंद पर 6 चौके की बदौलत 41 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। इसके बाद तो ऑस्ट्रेलियाई फैंस और उनके खेमे में मातम का माहौल था। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। अब उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ का साथ निभाने के लिए मार्नस लबुशेन मैदान में उतर चुके थे। भारतीय गेंदबाजों को जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने तो इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा ही कसा हुआ था। अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए पहचानी जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में बड़ी मुश्किल से 85 रन बना पाई थी, जहां ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से डटकर मुकाबला कर रहे थे। 24 अक्टूबर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से अपनी टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई दबाव में नजर आ रही थी, वहीं वापसी की तरह तलाश रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें अब तक इसका बिल्कुल भी मौका नहीं दिया था। सिराज बुमराह से लेकर अश्विन, कुलदीप, जडेजा, हर गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर यमराज बनकर टूट पड़ा था। भारतीय फैंस तो खुशी से झूम रहे थे। हालांकि स्टीव स्मिथ मैदान में चट्टान की तरह जाते हुए नजर आ रहे थे। वो टच से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। कछुए की रफ्तार से वो अपनी टीम को पटरी पर वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए थे। उन्हें लग रहा था वो ऑस्ट्रेलिया को संभाल लेंगे। उस वक्त रोहित रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी में बुलाते हैं और इस खिलाड़ी ने आते ही 28वें ओवर की पहली गेंद पर ऐसा जादू चलाया कि स्टीव स्मिथ उस गेंद को पढ़ पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हुए और क्लीन बोल्ड हो गए। जी हां, जडेजा ने उनके तीनों विकेट उखाड़कर सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। जहां ये खिलाड़ी भी 71 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 46 रन बनाकर वापस लौट गया और ऑस्ट्रेलिया की पारी पूरी तरीके से दलदल में फंस गई। अब ग्लेन मैक्सवेल अपनी टीम को इस मुसीबत से बचाने के लिए मोर्चा संभालते मैदान में कदम रख चुके थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के सिर पर तो खून सवार था। भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था और उन्होंने अगले ओवर में एक बार फिर से लबुशेन को अपने जाल में फंसाकर ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी, जिनका आसान सा कैच राहुल ने लपका और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया। जहां लबुशेन भी 41 गेंद पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद के रूप में कैरी के साथ मैक्सवेल मैदान पर मौजूद थे, लेकिन जडेजा ने तो कैरी को खाता भी खोलने नहीं दिया और महज दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को LBW कर उन्होंने आधी ऑस्ट्रेलिया को केवल 119 रनों पर ही समेट दिया था। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि अब मैक्सवेल के साथ कैमरन ग्रीन को 30वें ओवर में ही मैदान पर आना पड़ा। 30 ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी मुश्किल से 119 रनों तक पहुंच पाई थी, जहां से भारतीय गेंदबाजों की खौफनाक बॉलिंग देखकर तो ये नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया 200 रनों का भी आंकड़ा छू पाएगी और टीम इंडिया आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर रोहित शर्मा ने एक नहीं बल्कि कई सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया, जिसमें सबसे बड़ा कारनामा तो उन्होंने यूनिवर्सल बॉस यानी कि क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़कर किया। इसके बाद तो क्रिस गेल का रिएक्शन वाकई में देखने लायक था। मजाकी अंदाज में रोहित की टांग खींचते हुए उन्होंने जो बयान जारी किया, उसे देखकर तो हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिरकार क्या कहा क्रिस गेल ने जो उनके फैंस के दिल को छू गया, वो रिएक्शन तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और क्रिस गेल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर रोहित अफगानिस्तान के लिए यमराज बनकर आए और आते ही उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत केवल 31 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। फिर उन्हें रोक पाना कहाँ किसी के बस की बात थी। बेताज बादशाह की तरह, कठपुतली की तरह अफगानी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हुए
हिटमैन ने केवल 62 गेंदों में ही 12 चौके और 4 खूंखार छक्कों की बदौलत शतक ठोककर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। जिसके बाद तो जहां पूरे स्टेडियम में रोहित के गुणगान होने लगे, तो वहीं पे स्टेडियम में सेलिब्रेशन देखते ही बना जहां हजारों फैंस रोहित के नारे लगा रहे थे। उन्होंने ईशान किशन के साथ में मिलकर 145 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की झोली में एक तरफा जीत की कहानी लिख दी। और इसी के साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर के विश्व कप में सबसे अधिक शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और भी न जाने ऐसे कई रिकॉर्ड्स थे जो आज रोहित के विध्वंस के आगे धराशायी हो गए। लेकिन इसमें जो सबसे खास था वो था यूनिवर्सल बॉस यानी कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अपने तूफानी शतक के साथ ही रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में छक्के लगाने के मामले में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है, वो भी कोसों पीछे। जहां क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 553 छक्के ठोके हैं, तो रोहित ने एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 तूफानी छक्के लगाते हुए उनके इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया और पूरे क्रिकेट जगत में महारत हासिल कर ली। इसके बाद फिर क्या था, क्रिस गेल का रिएक्शन सामने आना तो बनता ही था। अब उन्होंने रोहित के सम्मान में जो किया उसे देखकर आप भी इन दोनों की दोस्ती के मुरीद हो जाएंगे। जी हाँ, क्रिस गेल तो अपने आंसू रोक नहीं पाए और फिर मजाकिया अंदाज में रोहित को बधाई देते हुए कहा, मैं चाहता हूं रोहित शर्मा जल्द से जल्द रिटायर हो जाएं ताकि मेरे बाकी रिकॉर्ड्स तो टूटने से बच जाएं, क्योंकि यदि रोहित शर्मा इसी तरह से खेलते रहे तो मेरे नाम का कोई ध्यान ही नहीं रखेगा। प्लीज रोहित, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपने मेरा ये रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन प्लीज थोड़ा कृपा मुझ पे करिए। मैं भी आपका फैन हूँ, ये बात समझिए, और मुझे आपकी बैटिंग देखना पसंद है, लेकिन जब आप इस तरह से मेरा रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके से रोहित शर्मा को बधाई दी है, उनका ये खास अंदाज फैंस को खूब पसंद आया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा इस विश्व कप में अब कुल कितने शतक लगाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।